टॉपिक करने वाले हैं वो है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि बेकार सामान को कैसे ठिकाने लगा जाए, ना जो भी बेकार चीज़ें होती है उसे ठिकाने लगाना है। उसके अलावा जो देखते हैं आगे क्या क्या दिया, तो दिखा है यहाँ पे वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल क्या होता है? जो हमारे घर से निकलता है, जैसे छिलके हो गए, कचरा हो गया, वो भी एक वेस्ट मटेरियल होता है। अंडे के छिलके, फलों के छिलके, या हमारे सब्जियों के छिलके, या सड़ी हुई सब्जियाँ, वो वेस्ट मटेरियल में आती है। उसी प्रकार से जो हमारे औद्योगिक या इंडस्ट्रीज से जो मटेरियल निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो कौन कौन सा हो सकता है? जैसे इंडस्ट्रियल एरिया से निकलता है, मिल से निकलता है, वो सब वेस्ट मटेरियल के अंदर आता है। जैसे लोहा हो गया, चिप्स हो गए, और भी तरह तरह की चीज़ें रहती हैं, उसे हम वेस्ट मटेरियल के अंदर लेते हैं। तो कौन कौन से वेस्ट मटेरियल की सूची होती है? जैसे कॉटन वेस्ट हो गया, जो कॉटन वेस्ट होता है उसे हम बोलते हैं ये एक वेस्ट मटेरियल है। जैसे अलग अलग धातुओं की चीज़, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील, और भी तरह की धातुएं होती हैं। तो जैसे प्लास्टिक को भी बोल सकते हैं कि प्लास्टिक के चिप्स भी निकलते हैं कहीं कहीं, तो वो भी एक तरीके से वेस्ट मटेरियल ही है। तरल सामग्री जैसे लुब्रिकेशन हो गया, ऑयल हो गया, ख़राब ऑयल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल रहते हैं, कुछ लुब्रिकेशन के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जैसे ख़राब ग्रीस होती हैं, वो भी कुछ वेस्ट मटेरियलों में ही आती हैं। उसके अलावा होता है अन्य कचरा, जैसे इलेक्ट्रिक और गैस आइटम, क्योंकि कुछ गैसें रहती हैं जो बड़ी हानिकारक रहती है, उसे हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में नहीं छोड़ सकते, तो उसे भी हमें वेस्ट मटेरियल की तरह उसे भी डिस्पोज करना पड़ता है, उसे भी ठिकाने लगाना पड़ता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, तो उन्हें भी हमें ठिकाने लगाना पड़ता है। तो जो इलेक्ट्रिक आइटम है उसके अंदर हमारे मोबाइल फ़ोन्स भी आते हैं, आपको मालूम होगा। जैसे उसकी बैटरियाँ होती है, उसे रिसाइकल बिन में डाला जाता है ताकि, या डिस्पोज किया जाता है, उसे हम कचरे के अंदर नहीं फेंकते हैं। तो अलग अलग तरह की अलग अलग चीज़ों के लिए हम अलग अलग कचरे का यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह का यूज़ करते हैं। हमें जैसे गैस को कहाँ पे डिस्पोज करना है, हमें जो हमारे वेस्ट मटेरियल जो घर से निकलता है उसे कहाँ डिस्पोज करना है, जो लोहा रहता है उसे किस तरीके से डिस्पोज करना है, कॉटन वेस्ट को कहाँ डिस्पोज करना है, वो सब अलग अलग तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो बेकार सामान को निपटाने के तरीके, और एक होता है रिसाइकलिंग, उसमें से द मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोज, जो कौन कौन से मेथड होते हैं उसको डिस्पोज करने के लिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा है कि ऑयल, केमिकल, सॉल्वेंट और कॉटन वेस्ट होते हैं, मटेरियल के चिप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, ये सभी हमारे लिस्ट होती हैं वेस्ट मटेरियल की। अब उसे डिस्पोज कैसे किया जाता है? उसे रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल यानी उसे दोबारा से प्रयोग किया जाता है। रिसाइकल यानी उसे किस तरीके से प्रयोग किया जाए, किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, उसका यूज़ होता है। तो रिसाइकलिंग में क्या होता है? तो रिसाइकल के अंदर क्या आएगा? यह सामग्री जो निपटाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है, यानी जो भी सामग्री हमारे निकलती है वो निपटाने का सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका है। यह महंगा नहीं होता है और आप यह आसानी से कर सकते हैं। यानी इसकी कोई रिसाइकलिंग एक कोई महंगा तरीका नहीं है जिसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, और काफ़ी इजी तरीका है, काफ़ी आसान तरीका है। यदि आप रिसाइकलिंग करते हैं तो आप अत्यधिक ऊर्जा और संसाधन का बचाव कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण भी कमी आएगी। तो रिसाइकलिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप संसाधनों को बचा सकते हैं, ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, और प्रदूषण भी इससे कम होता है। तो रिसाइकलिंग का एक तरीका होता है कि आप किसी भी चीज़ को दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे एक पेपर है तो हम पेपर को दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसे हम दोबारा से रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, तो वो रिसाइकल के अंदर आते हैं। उसके अलावा होता है कंपोजिटिंग। तो इसके अंदर क्या होता है? यह एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें कई खतरनाक बाई प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, यानी कोई भी खतरनाक केमिकल वाले प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। सामग्री निपटाने का इस विधि में सामग्री को कार्बनिक कंपाउंड में बदल दिया जाता है, जिसका प्रयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। यानी कंपोस्टिंग क्या होता है कि जैसे हमारी फूल पत्तियाँ निकलती है, फलों के छिलके निकलते हैं और सब्जियां निकलती है घर से जो भी वेस्ट पदार्थ मटेरियल निकलता है, किससे रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड कोई भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसे गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया जाता है। उसे फिर कुछ समय के बाद उसे उस ज़मीन से निकाल कर उसका यूज़ खाद के रूप में किया जाता है, जिसे कंपोज्ड खाद बोलते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। उसके अलावा होता है लैंड फिलिंग, जो लैंड फिलिंग के अंदर बताया जा रहा है। इस विधि में एक बड़ी जगह पर ज़मीन को खोदकर उसमें सारी सामग्री को भर दिया जाता है। यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है, एक तो हमारा हो गया कंपोस्टिंग और एक ये लैंड फिलिंग, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कंपोस्टिंग क्या होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसे हम किसी भी खाद्य पदार्थ को उसको हम
कंपोस्ट कर कर उससे हम खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। लेकिन वहीं अगर लैंड फिलिंग की बात करें तो लैंड फिलिंग पूरी तरीके से अलग होती है। इसमें हमें कई बड़े इलाके में ज़मीन को खोद कर उसमें हम सारी सामग्री को भर देते हैं, ठीक है, ये होती है लैंड फिलिंग। उसके अलावा नीचे जो दिया गया है बेकार सामग्री को जला देना, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे जला देते हैं हम। तो उसके अंदर क्या होता है देखते हैं। यदि आप रिसाइकलिंग नहीं कर पाते हैं तो लैंड फिलिंग को स्थापित करने का उचित स्थान नहीं है, यानी अगर आप रिसाइकलिंग नहीं कर पा रहे हैं और कहीं लैंड फिलिंग करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है तो आप अपने घर पर उत्पन्न कचरे को जला सकते हैं। कचरे को उच्च तापमान पर नियंत्रित ढंग से जलाना जिससे वाष्प और राख बने यह कि एक कचरे को खत्म करने का मान्य पद्धति है। लेकिन इससे एक बेनिफिट तो होते हैं, लेकिन इससे एक नुकसान यह होता है कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। और लेकिन उसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आपके पास रिसाइकल करने का कोई तरीका ना हो, कंपोस्ट करने का कोई तरीका ना हो या लैंड फिलिंग का कोई तरीका ना हो, तभी हम इसका यूज़ करते हैं जिसमें हम कचरे को जला देते हैं। बेकार सामग्री को निपटाने के लाभ, यानी जो भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल निकलता है तो वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो कार्यशाला बिल्कुल साफ रहेगी, स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, आर्थिक दक्षता में वृद्धि होती है, वातावरण में प्रतिकूल प्रभाव की कमी होती है। यानी प्रतिकूल प्रभाव से कमी का मतलब ये है कि हमारा जो वातावरण है वो एकदम सही टेम्परेचर पर रहता है, हर जगह पे उसे आसानी होती है, बदबू नहीं आती। प्रतिकूल यानी हमारे अनुकूल रहता है वो तापमान या वातावरण हमारे अनुकूल रहता है, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है वो। आर्थिक दक्षता में वृद्धि होती है, अगर हम रिसाइकल करते हैं किसी चीज़ को, उसमें हम रिसाइकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा यहाँ क्या लिखा गया है, स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। अगर हम किसी भी वेस्ट सामग्री का यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि हमारे जो वेस्ट सामग्री को हटा देने से या डिस्पोज कर देने से हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, क्योंकि वो सड़ेगा, उससे बदबू आएगी, उससे केमिकल रिएक्शन होगा जिससे कारण हमारे स्वास्थ्य खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके अलावा कार्यशाला बिल्कुल साफ़ रहेगी, यानी अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट को बेकार तरीके से हम फेंक देंगे या उसका रिसाइकल कर लेंगे या उससे डिस्पोज कर देंगे तो हमारी कार्यशाला एकदम साफ़ सुथरी रहेगी, जैसे हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है। और जो दूसरा दिया गया है वो भस्म करना, कितना अच्छा वर्ड है भस्म करना, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन यह कूड़ा कचरा को जलाने की प्रक्रिया है जिसमें अदहनशील राख, धुआं और ऊष्मा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यह ऊष्मा आदि को पर्यावरण में मुक्त करता है और अपशिष्ट का आयतन 90% तक कम कर देता है। कभी कभी इसका प्रयोग विद्युत पावर उत्पन्न करने में भी किया जाता है, यानी इसका यूज जो है हम वेस्ट मटेरियल को बर्न करते हैं, भस्म करने, यानी एक तरीके से यही सेम है जो घर से निकला हुआ मटेरियल को जला देना, या इंडस्ट्रीज़, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इसका जो वेस्ट मटेरियल का यूज़ है वो इस तरीके से भी करती हैं विद्युत पावर बनाने में। तो ये होता है भस्म करना। तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। पुनः उपयोगी बनाना, अपशिष्ट पदार्थ जैसे डिब्बे, प्लास्टिक की बोतलों को एक गलाकर उसको पुनः उपयोग में बनाया जा सकता है। जैसे रिसाइकल करना, ये भी एक रिसाइकल का तरीका ही है, ठीक है। रिसाइकल कर रहे हैं हम, प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल को हम दोबारा से पिघलाते हैं, फिर उससे प्लास्टिक की बोतलें बनाते हैं और कुछ बनाकर उसको रिसाइकल करते हैं। तो उस तरीके से हम रिसाइकलिंग भी बोल सकते हैं उसको, जिससे हम दोबारा से प्रोड्यूस कर सके, जिससे उसे बना सके, उसे हम रिसाइकल कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ दिया गया है, कचरे को बांटने के लिए कूड़ेदान का कलर कोड, यानी कचरा, कौन सा कचरा किस कलर के डस्टबिन में जाना चाहिए उसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो कुल 6 प्रकार के डस्टबिन होते हैं, तो उन 6 प्रकार के डस्टबिनों का यूज़ हमें करना ही चाहिए। तो जो पहला है वो है कागज़ को हम किस डस्टबिन में डालेंगे या किस कलर के डस्टबिन में डालेंगे, तो वो डालते हैं हम ब्लू कलर के डस्टबिन में। उसके अलावा प्लास्टिक को हम किस कलर के डस्टबिन में डालेंगे, हम प्लास्टिक को डालते हैं पीले कलर के डस्टबिन में, और धातु लाल कलर के डस्टबिन में जाता है, कांच जो रहता है वो हरे कलर के डस्टबिन में जाता है। जो हमारी खाद्य सामग्री होती है, खाद्य सामग्री से हमारा रिलेशन जो है बड़ा ही पुराना है। जैसे कि जो हमारे घर से कचरा निकलता है, जो खाने का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हम काले कलर के डस्टबिन में डालते हैं। उसके अलावा जो अन्य रहते हैं उसे हम स्काई ब्लू कलर के डस्टबिन में डालते हैं, यानी इन सब चीज़ों से अलग जो भी रहेगा हम उसे डालेंगे हमारे
स्काई ब्लू कलर के डस्टबिन में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया आप बताइए कि प्लास्टिक को हम किस कलर के डस्टबिन में डालते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि हम प्लास्टिक को येलो कलर के या पीले कलर के डस्टबिन में डालते हैं, धातु को हम डालते हैं लाल कलर के डस्टबिन में, कांच को हरा, खाद्य सामग्री को काला, कागज़ को ब्लू और अन्य किसी को भी हम डालते हैं स्काई ब्लू कलर के डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है, यानी ये जो टॉपिक है आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसके हिसाब से ही आपको करना है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो मेनली चीज़ आती है वो आती है आपकी कि आपको किस कलर कोड के डस्टबिन का यूज़ करना है। तो आपको ये याद रखना है कि हमें किस कलर के डस्टबिन का यूज़ किस कचरे को या ना किस सामग्री को डालने के लिए करना है, यही सबसे मेजर है इसके अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो टॉपिक है, जो डिस्पोज ऑफ मटेरियल है, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैं मिलता हूँ आपको दूसरे टॉपिक में, अभी के लिए इतना ही, बाय।